All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या कर कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was a view for the day? A view for the day was कि market में 22,610 हमारा basically view था कि 22,450 या 22,335 तक अगर आती है market, then that will be your best case scenario for taking some positional longs in the system. क्योंकि मार्केट ऊपर गई है तो अगर ऊपर का ट्रेड आपको लेना है बेसिकली तो आप क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करो, क्योंकि यहाँ से फिर मार्केट में बिना देखो ये मार्केट बिना पुल बैक दिए ऊपर गई है तो मे बी एक पुल बैक देखने मिल सकता है हम लोग को आज. ओके तो आज हमको वो पुल बैक देखने भी मिला एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड टुडे. ओके नाउ अगर आप देखोगे मार्केट खुली थोड़ी नीचे, यू कैन से फ्लैट ऑलमोस्ट खुली एंड यहाँ से फिर एक शार्प रिकवरी आई. बराबर हम लोग जो लेवल ड्रॉ करके गए थे 22,509, यहाँ से एक शार्प रिकवरी आई. यहाँ पे हमने एक पुट ट्रेड अटेम्प्ट किया था लो क्वांटिटी से, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट मे बी ये रेंज के अंदर ट्रेड करेगी. ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट पहले और ऊपर चले गई एंड ये जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था हम लोग ने यहाँ पे, ठीक है, वंस अगेन गैप रीजन एक्ट हैज कंट्रोल पॉइंट्स या रेजिस्टेंस या सपोर्ट इन द मार्केट. तो आपको यहाँ पे देखने मिल गया कैसे इसने एक रेजिस्टेंस का काम किया. कौन सी कैंडल बनाई यहाँ पे? डोजी कैंडल. जिन्होंने भी प्राइस एक्शन सीरीज का वीडियो देखा है, यहाँ से फिर एक बहुत अच्छा फॉल आया मार्केट में एंड ये फॉल हमने पकड़ा भी. ओके नाउ ये जो फॉल आया, ठीक है, यहाँ से जो नीचे का फॉल है, ये मैंने आपको आई थिंक आज टेलीग्राम में लास्ट 3-4 दिन से मैं आपको काफ़ी लर्निंग के पोस्ट दे रहा हूँ. इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज देखो जनवरी फरवरी में इट वॉज रेड फॉर अस, ये आपको भी पता है हमको भी पता है, ठीक है, एंड इट इज़ फॉर यू नो है एक तरह से रिविजन भी है मेरे लिए, ठीक है, वेन एवर आई शेयर माई लर्निंग्स विद यू गाइज. तो आज अगर आप देखोगे मैंने जो लर्निंग शेयर किया था इट वॉज वेरी सिंपल कि मार्केट में आप लोग को सिखाया है कि जब भी कोई लेवल पे प्राइस अगर बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है देन वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का आप लोग बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है. वेन एवर प्राइस कंसोलिडेट्स और ठीक है, वेन एवर प्राइस कंसोलिडेट्स और स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम अराउंड अ लेवल, वो लेवल उतना ही वीक होता है. इन दिस केस सिंस मार्केट नीचे जा रही थी और ये लेवल हमारा काइंड ऑफ सपोर्ट बोल सकते हो, ठीक है, ये था, तो ये लेवल 22,610 वीक हो गया था बेसिकली. अगर देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन होता, ठीक है, रेजिस्टेंस के पास, देन हम लोग बोलते हैं कि रेजिस्टेंस वीक हो रहा है, बट यहाँ से ऑलरेडी मार्केट नीचे गई है तो यहाँ पे सपोर्ट के पास जब भी कंसोलिडेशन होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सपोर्ट स्ट्रांग है और ये मार्केट फिर से ऊपर चली जाएगी. इसका मतलब है सपोर्ट वीक हो रहा है एंड मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकती है. ओके एंड वही हमको देखने मिला. देखो कितनी बार 22,610 के पास मार्केट टाइम स्पेंड की. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपडेट दिया था कि मार्केट नीचे जा सकती है एंड ये गई भी. इसका यहाँ तक हम लोग ने पकड़ा एंड यहाँ पे जब मार्केट ने रिवर्सल दिया तो हम लोग का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, नहीं तो फिर दोनों टारगेट्स हिट होते थे वो ट्रेड्स में एंड इट वुड हैव बीन अ वेरी वेरी गुड ग्रीन डे. ओके बट नॉनदलेस यहाँ से फिर हमको एक पैनिक सेल ऑफ देखने मिला. वंस अगेन जब भी ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल ब्रेक होता है वो बड़े कैंडल से ही ब्रेक होएगा, ठीक है, हमको वो भी देखने मिला आज. यहाँ से फिर मार्केट जाके यहाँ पे सपोर्ट की, यहाँ पे फिलहाल फिर से ट्रैप करने की कोशिश की गई, यहाँ पे फ्रेश पुट बायर्स को यू कैन से, बट मार्केट फिर ऊपर गई एंड 22,450 के अराउंड क्लोज दी. ओके तो मार्केट सो फार आर मूविंग जस्ट लाइक वी हैव एनालाइज्ड एंड आने वाले दिनों में भी मेरे को लग रहा है कि अगर मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से जाऊँ देन हमको थोड़ा और ग्रीनरी देखने मिल सकता है. ओके तो डिस्कस करते हैं कल क्या हो सकता है. पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं. बैंक निफ्टी वैसे भी हम लोग ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहे बिकॉज ये रेंज में ट्रेड कर रहा है. ओके सेंसेक्स में वैसे ही प्राइस एक्शन हुआ जैसे हमारे निफ्टी में हुआ. ओके नाउ लेट्स लुक एट द डेली टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम पे क्या बना है देख लेते हैं. नाउ डेली टाइम फ्रेम पे वंस अगेन देखो मार्केट बराबर हमारे एक रेंज में रुकी है. ओके 22,000 बेसिकली गैप रीजन जो है, ठीक है, इट इज एक्टिंग हैज यू कैन से रेजिस्टेंस. तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लेके जा रहा हूँ गैप रीजन बराबर से. तो 22,665 से लेकर 22,450 पकड़ के चलो इज गोइंग टू बी योर रेंज फॉर टुडे. नाउ अगर मार्केट यहाँ से पलटती है, ओके देन इट इज़ वेरी सिंपल, 22,448 को होल्ड करना चाहिए मार्केट. यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है तो मे बी हम लोग सोचेंगे कि ऊपर जाने का. ओके बट यहाँ से अगर नीचे आती है मार्केट देन कहाँ तक नीचे आ सकती है? देखो यहाँ से अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है मेरे हिसाब से, अगर मैं फिबोनाची लगाऊं देन 22,310 या 22,230 दैट इज़ द मैक्सिमम जहाँ तक मार्केट मे भी नीचे जा सकती है. ओके नाउ 22,000, ये देखो अगर आपने मेरा 2 दिन पहले का वीडियो देखा रहेगा, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि मार्केट देखो जब तक 22,250 के ऊपर है तब तक पोजिशनली इट इज़ बुलिश. ओके दैट वाज द रीज़न. जो 61.8 आपने फिबोनाची देखा अभी, दैट वाज द रीज़न मैं बोल रहा था कि जब तक मार्केट इसके यू कैन से ये लेवल के ऊपर है तब तक मार्केट में हायर हाई हायर लो बनने का चांसेस है थोड़ा, ठीक है, एटलीस्ट मैं एकदम शॉर्ट टर्म व्यू देख रहा हूँ तो. क्योंकि मार्केट में सिंपल है, मार्केट में ऑलरेडी यू कैन से 15 से 18% का फॉल आ गया है, ठीक है, तो यहाँ से पुल बैक का चांसेस ज़्यादा है ना कि मोर फॉल का.
ओके आइडियली मैं बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी वाइज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से ही रैली आए, यहाँ से और भी नीचे जा सकती है मार्केट, बट प्रोबेबिलिटी वाइज हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन है, कंसेंसस भी काफ़ी बेरिश है, सेंटिमेंट भी काफ़ी बेरिश है, तो मे बी स्मार्ट मनी विल थिंक टू रिकवर द मार्केट फ्रॉम हियर। तो यहाँ से अब रिकवरी आती है, देन 22,236 या 22,250 इज गोइंग टू बी योर अल्टीमेट, यू कैन से SL फॉर पोजिशनल लॉन्ग्स। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तब तक आप लॉन्ग्स रह सकते हो, ओके। तो कल के लिए हमारा व्यू वाज सिंपल कि मार्केट में अगर और फॉल आना है, ठीक है, अगर कल और फॉल आता है देन मार्केट के पास सपोर्ट है, मार्केट के पास अगर मैं बड़ा टाइम फ्रेम पे जाऊँ, आर्ली या 75 मिनट्स, एनीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो 22,250 हमारा एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है, प्लस यहाँ पे भी एक सपोर्ट देखो 22,374 ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल, एंड अगेन दिस 22,334। तो ये एक अच्छे सपोर्ट्स है मार्केट के पास अगर कल नीचे जाती है मार्केट तो, ओके। तो कल वंस अगेन इफ मार्केट गोज डाउन, इट इज अ बाय ऑन डिप एज लॉन्ग एज 22,250 डज नॉट ब्रेक, ठीक है। तो कल का भी लेवल्स देख लेते हैं। कल के लेवल्स अगर मैं देखूँ देन 22,440 ये हमारा सपोर्ट रहेगा कल, ठीक है। अगर मार्केट नीचे खुलती है देन ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, बट अगर ऊपर खुलती है देन सपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मैं पूछूँ देन यही लेवल रेजिस्टेंस रहेगा अभी, को इसको मैं रेड में मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। सपोर्ट क्या है जो हमने देखा अभी 75 मिनट्स टाइम फ्रेम में, 22,335 इज योर फर्स्ट सपोर्ट, ठीक है। एंड इसके नीचे 22,220 250 जो भी हमारा रेंज है वो रहेगा सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे ओपन लो कैंडल इज 22,374 अपना, ठीक है। तो आप इसको ले लो, ये थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेटली काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ प्राइस ने काफ़ी बार रिएक्शन भी दिया है। सो 22,374 इज योर इंट्राडे सपोर्ट टुमारो, एंड इसके नीचे जो हमने अभी जो लाइन निकाली वो एक हमारा सपोर्ट रहेगा, ठीक है। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग या थोड़ा यू कैन से ये हो सकता है, आपको बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है, बट कीप इट वेरी सिंपल। मार्केट जब भी ऊपर जाती है स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी, अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है देन हमको विद द ट्रेंड ट्रेड करना है, बट क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करना है। देखो आज आपने लॉन्ग्स नहीं लिया, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हो तो आज आपने लॉन्ग्स नहीं लिया, अगर आप लेते तो फंस जाते। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा शार्प पुल बैक दिया। तो ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट कभी भी ऊपर जाएगा तो चांस देगा आपको एंट्री करने का। तो फिलहाल के लिए जो मैं देखूँ मार्केट अभी पुल बैक देने के मूड में है, तो फिलहाल के लिए मैं पुल बैक का वेट कर रहा हूँ ताकि मैं पोजिशनल लॉन्ग्स अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड पे ऐड करूँ। यहाँ पे मैं हेज्ड पुट शॉट्स लेके गया हूँ, आपके साथ भी शेयर किया है मैंने कि हेज्ड पुट शॉट्स हम लोग यहाँ पे लेके गए। मे बी यहाँ से पलट जाए कल मार्केट, नोबडी कैन से, ओके। तो ये हुई कल लेवल्स की बात ना। कल का ट्रेडिंग प्लान क्या है? कल का ट्रेडिंग प्लान अगर आप मेरे को पूछोगे देन मार्केट अगर आज के लोस के नीचे खुलती है, ठीक है, देन मेरे हिसाब से सस्टेन नहीं करेगी ज़्यादा, मतलब एक इनिशियल क्विक रिकवरी आ सकती है अगर आज के लोस के नीचे खुलती है मार्केट। तो बेसिकली टुमारो माई ट्रेडिंग प्लान विल बी, इफ प्रीवियस डे लोस के नीचे मार्केट ट्रेड करती है आई विल टेक पुट ट्रेड्स, बट क्वांटिटीज उसमें कम रखूंगा। एंड मार्केट जब भी मेरे को सपोर्ट पे दिखे आई विल बी मोर इंटरेस्टेड, अगर यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन बनाए, यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बनाए, देन आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग टुमारो। मतलब सी में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा रैदर देन पुट ट्रेड टुमारो, ठीक है। क्लियर हो रहा है मेरा प्लान? नाउ इन केस अगर गैप अप खुलती है मार्केट, देखो अगर गैप अप खुलती है मार्केट देन साइडवेज का थोड़ा ज़्यादा चांस है, ओके। अगर गैप अप खुलती है, गैप अप मतलब प्लस 80 पॉइंट्स अगर मार्केट खुलती है देन साइडवेज का थोड़ा ज़्यादा चांस बनता है, बिकॉज क्योंकि मार्केट के पास एक रेंज बन जाएगा, प्रीवियस डे लोज है और यहाँ पे भी एक रेंज है मार्केट के पास 22,610 से 22,450, ओके, प्लस एक्सपायरी भी थोड़ा दूर है। तो यहाँ पे अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलती है देन अवॉइड करो, फिर से स्कैल्प एंड रन हो सकता है। नाउ अगर फ्लैट खुलती है मार्केट, देखो फ्लैट खुलती है देन आपको पता है आपका सपोर्ट, आपको सपोर्ट क्या है? प्रीवियस डे लोस, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट रीजन है, तो यहाँ पे अगर मार्केट दिखती है, बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है, तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स लेंगे। फर्स्ट टारगेट ये, नेक्स्ट टारगेट हम लोग सीधा ये रखेंगे, उसके पहले बुक नहीं करेंगे, ओके। अल्टीमेटली जो मैंने आपको 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी बताया था कि मार्केट अल्टीमेटली मेरे हिसाब से, इसको मैं थोड़ा एरोज में ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, मे बी यहाँ तक अगर आती है, अगर आई तो अच्छी बात है, बट अगर इनकेस नहीं भी आई तो मे बी यहाँ से ही पलट के फिर से ये लेवल पार कर सकती है, विच इज 22,730, जो हमारा गैप फिल रीजन भी है, ओके, 700 बेसिकली। तो ये हमारा व्यू है, लेट्स सी इफ मार्केट्स रिस्पेक्ट दैट व्यू। नथिंग इज भले लास्ट 3-4 दिन से हमारा व्यू राइट जा रहा है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरी दिन राइट जाएगा मार्केट का, बट यू शुड हैव अ ट्रेडिंग प्लान ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन। अगर आपका कोई लेवल ब्रेक होता है, तो अगर कोई व्यू आपके अगेंस्ट जाता है तो यू शुड हैव ऑल द सिनेरियोज इन माइंड। तो मैंने आपको ऑल द सिनेरियोज आपके माइंड में रख दिए। फ्लैट खुलेगा तो क्या करना है, गैप अप खुलेगा तो क्या करना है, और गैप डाउन खुलेगा तो क्या करना है। आई होप दिस इज क्लियर, ओके।
So levels for tomorrow remain the same in Bank Nifty. Sensex में भी levels remain the same. जो हमारा resistance या support था वो अभी resistance का काम करेगा. Simple as that. ठीक है, nothing changes over here. And कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो कल इसमें थोड़ा ज़्यादा ट्रेड्स मैं प्रेफर नहीं करूँगा अगर गैप अप खुलती है, बिकॉज अगेन साइडवेज जा सकती है मार्केट. इसके पास भी एक अच्छा रेंज है, देखो 73,875 से 74,282. तो यहाँ पे अगर गैप अप खुलती है मार्केट, देन मे बी शायद फिर से कॉल सेलर्स आ सकते हैं एंड वी कैन सी सम साइडवेज एक्शन. ठीक है, सो टुमारो इट्स गोइंग टू बी अ वेट एंड वॉच गेम. जो प्राइस एक्शन बनेगा, कैसे खुलेगी मार्केट, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे. ठीक है, I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.